आदमी बाहर से अच्छा पति दिखता था, लेकिन हकीकत में उसका पूरा परिवार हिंसक भेड़िया था। वह 7 पत्नियों को पीटकर अपाहिज बना चुका था, जिनकी चीखें उसके लिए एक आदत बन गई थी। उसी घिनौनी आदत के लिए उसने 8वीं पत्नी से शादी कर ली। घर लौटने के पहले ही दिन नई पत्नी कमियां निकालने लगी। आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि लड़की सिर्फ कुत्ता बोलेगी और वह तुरंत भड़क उठा। उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद पत्नी को पति की पसंद याद रखनी चाहिए और पति को स्वर्ग मानना चाहिए, और उसकी आवाज में आदेश के साथ धमकी भी थी। गुस्से में उसने प्लेट पटक दी और उसे अपना हिस्सा फिर से बनाने का आदेश दिया। अगले ही पल लड़की की आंखों में आग भड़क उठी और आदमी को एहसास नहीं हुआ कि उसने गलत इंसान को उकसा दिया है। लड़की पहाड़ की युवा स्वामी थी और उसके भीतर की आदिम शक्ति बेकाबू थी, जो फूटते ही सौली के भीतर सभी जीवों को विपत्ति में डुबो सकती थी। केवल पीला कुत्ता, माँ का दिया उपहार, उसकी भावनाएं शांत करता था। इसलिए उसके 3 बड़े भाइयों ने मिलकर उस पर मुहर लगा दी थी और शक्ति को कुछ समय दबा दिया था, पर वह दबी हुई शक्ति फिर भी भीतर गरजती रहती थी। आदमी फिर भी हिंसा से उसे काबू करने चला और लड़की पागल होने की कगार पर पहुंची। तभी पीले कुत्ते की भौंक उसके कानों में गूंगी। वह संभली, नीचे बैठ गई, मगर आदमी बेरहमी से आगे बढ़ा, कटोरा उठाया जैसे कुत्ते पर दे मारेगा। लड़की घूमी और कठोर चेतावनी दी, उसे चुनौती दी कि वह कुत्ते पर हाथ लगाकर दिखाए। वह आगे कुछ करता उससे पहले चचेरा भाई बिना बुलाया पहुंचा। वह बैठते ही मजाक उड़ाने लगा और डींग हाँकी कि जब उसकी पत्नी का खाना अच्छा नहीं होता तो वह उसे नंगे पांव टूटे कांच पर घुटने टेकने को मजबूर करता है, ताकि उनके घर के व्यंजन फिर कभी छोटे न हो। और उसकी हंसी में घमंड छलक रहा था। लड़की ने उसे बेशर्म कहा, पति की बेइज्जती हुई। वह उछलकर खड़ा हुआ और माफी मांगने को बोला। इसके बजाय चचेरा भाई और खुश हो गया। उसकी कथित गलती मान लेने वाली आदत की तारीफ करने लगा। वह बोल ही रहा था कि लड़की ने दूध का कप उठाया और उसके सामने उड़ेल दिया। चचेरा भाई तमतमाया, घोषणा करने लगा कि वह खुद उसे सबक सिखाएगा, मगर लड़की ने पलटवार किया। उसे जोर से थप्पड़ मारा और फिर 2 और घूंसे दी। घर के आदमी अब और बैठ नहीं सके। वे सब एक साथ उछल पड़े जैसे हमला करने को तैयार हो, और कमरे में कुर्सियों की चरमराहट और सांसों की गर्मी भर गई। लड़की की आंखें लाल हो गई। वह नियंत्रण खोने की कगार पर डगमगा रही थी। उसी क्षण पीला कुत्ता भड़क उठा, पति पर झपटा, उसकी पैंट की टांग दांतों से जकड़ ली और 2 मीटर 8 का आदमी इतना डर गया कि वह लगभग खुद पर काबू खो बैठा। लड़की ने पीले कुत्ते को रुकने और दफन हो जाने का आदेश दिया। तब जाकर पति आपदा से बच पाया। लड़की ने आखिरी चेतावनी दी कि उसे फिर कभी उकसाया न जाए, क्योंकि परिणाम उनकी सहन शक्ति से कहीं अधिक होंगे। फिर वह पीले कुत्ते के साथ रेस्तरां से निकल गई और तीनों बड़े आदमी पीछे उबलते गुस्से में रह गए। अगली सुबह जल्दी वह जागी और पीले कुत्ते को बुलाया, पर वह जितनी देर बुलाती रही वह दिखाई नहीं दिया। उसे समझ आया कि कल की घटनाओं से उसकी मुहर ढीली हो गई है और वह कुत्ते को ढूंढने के लिए बेताब होकर नीचे भागी। उसके कदमों में घबराहट और गुस्सा एक साथ था। वह उसी परिवार से टकराई जो रेस्तरां में इकट्ठा होकर खाने की तैयारी कर रहा था। उसने सावधानी से बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या उसने पीले कुत्ते को देखा है, मगर आदमी ने इतनी सुबह खोज को खारिज कर दिया और उसे पहले बैठकर खाने को कहा। फिर बूढ़े आदमी ने बूढ़ी औरत को धमकाया, ये कहते हुए कि जरूर उसका घटिया खाना ही वजह है कि बहू खाने से इनकार कर रही है। बूढ़ी औरत को अपने कारण फंसता नहीं देखना चाहती थी, इसलिए लड़की ने खुद को मजबूर करके मेज पर बैठा लिया। फिर आदमी ने धमाके से मांस के सूप का कटोरा पटका। किसी को कुछ सोचने का मौका मिलता उससे पहले कटोरा उठाया गया, सावधानी से घूंट लिया गया और कुछ तुरंत गलत महसूस हुआ।